Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the 27th list of the most expected MCQ that have very high potential to be asked in your upcoming prelim exam 2021. So the first question, आप जैसे 27th है तो बाकी की first to 26 लिस्ट यहाँ I बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो. First question, under the Representation of the People Act 1951, which of the following is provided the power to reduce the period of disqualification incurred by a person from being a member of parliament? यानी ये पावर किसके पास है कि डिस्क्वालिफिकेशन करने का? ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So the answer explanation you can read here. The Election Commission of India reduced to just around a year disqualification of the Sikkim Chief Minister Prem Singh Taman. So next question, which of the following are provided under the Model Contract Farming Act 2018 formulated by the Union Government? First, contract farming will remain outside the ambit of the respective agriculture produce marketing act of the states or union territories. ये APMC के बाहर रहती है, बिल्कुल राइट है. Limits of stock holding of agriculture produce will not be applicable on produce purchase under the contract farming. ये भी है कि लिमिट नहीं है इस. थर्ड, कॉन्ट्रैक्टेड प्रोड्यूस इज टू बी कवर्ड अंडर द क्रॉप इंश्योरेंस, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है तो उनका क्रॉप इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा ना किसानों का. तो तीनों ही स्टेटमेंट राइट है. यू कैन रीड हियर. All the service in the agriculture value chain including the pre-production, production, post-production services are under its ambit. It seeks to set up a contract farming development and promotion authority at the state level to ensure the implementation and popularizing the contract farming. बाकी का एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. So next question, with reference to the women's livelihood bond sometimes seen in news, consider the following statement. It aims to facilitate access to credit to individual women entrepreneurs, कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहती है उनको लोन देना इनका मेन पर्पस है. वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड्स का मकसद. नेक्स्ट, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द SIDBI विद सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन. तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है. SIDBI वुमेन्स के सपोर्ट में बहुत आगे बढ़ता है. तो ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन वुमेन एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैव जॉइन हैंड्स टू लॉन्च अ न्यू सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स एक्सक्लूसिवली नोन एज वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड्स, जिसमें 300 रुपये करोड़ का इनिशियल फंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द सॉइल कंजर्वेशन? मल्चिंग, सॉइल को इरोशन से बचाने के लिए मल्चिंग है, इंटरक्रॉपिंग है, काउंटर प्लगिंग है, शेल्टर बेल्ट है. चारों ही स्टेटमेंट राइट है. राइट. सो हमेशा यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन करता है. आप देख सकते हो बाकायदा काउंटर बैरियर भी है, रॉक डैम्स भी है, इंटरक्रॉपिंग है, काउंटर प्लगिंग है, शेल्टर बेल्ट्स है. अब एक एक का डिफिनेशन क्या है. शेल्टर बेल्ट मतलब ना कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर. अब जाहिर सी बात है हवा तेज़ चलेगी तो सॉइल उड़ जाएगी. इस वजह से अगर पेड़ उस जगह पर है तो सॉइल इरोशन नहीं होगा. राइट. टेरेस फार्मिंग, दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स. इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाने के लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट. ये क्विज कंपटीशन है, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन इस क्विज कंपटीशन जो कि आप अल्टरनेट संडे को होता था, लेकिन इस यानी कि 14 फरवरी से अब हर संडे को सुबह 11 बजे होगा. अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं. जैसा कि यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में पूछता है, वो बहु वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, उसी लेवल के बनाते हैं. इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं और आपको टाइम बाउंड के अंदर यानी लिमिटेड टाइम के अंदर 10 सेकंड के अंदर आंसर देना रहता है. और आप जितनी जल्दी और राइट आंसर देते हो, एक्यूरेसी रहती है, तो आपका स्कोर तेज़ी से बढ़ता है और आप विनर घोषित किए जाते हो. आप टोटल मैं स्ट्रक्चर बता दूँ कि 45 मिनट दिया जाएगा. 11 बजे स्टार्ट होगा तो 11:45 को एंड हो जाएगा. और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके ये 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस, यानी कि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से, इस तरीके से पूछा जाएगा. और अब बता दूं कि अगर आप रैंक 1 to 3 आते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्यूर ऑफ योर चॉइस. आपको आपकी चॉइस के हिसाब से जो 20 से 25 हज़ार रुपये का पैकेज है अनअकैडमी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. रैंक 4 to 10 आते हो तो 75% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर योर टेन्यूर ऑफ योर चॉइस, यानी इसी में आपको मात्र 25% पे करना है. और रैंक 11 to 50 आते हो तो 50% आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का ऑफ प्योर आपका फीस माफ़ कर दिया जाएगा. राइट. और अगर आप 51 to 500 आते हो तो 25% कम दिया जाएगा, 75% पे करना है. राइट.
So note, winners can choose from the 6 month, 12 months or 24 months of the UPSC General Studies Plus subscription. Term and condition apply. राइट तो जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बताया कि हर संडे को हो रहा है, तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए. डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं इस क्विज कंपटीशन को और अपनी अनअकैडमी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी मजबूत करना चाहते हो, तो अनअकैडमी से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं. सो उसके बाद लिंक पे आप क्लिक करने के बाद आपको कोड मांगता है, तो ये आपको कोड डालना है. इसके डालते ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो इस क्विज कंपटीशन को. थैंक यू. Next question, which of the following are the finding the emission gap report 2019 released recently by the United Nations Environment Program. The global warming can be limited to 1.5 degrees Celsius if countries double their level of ambition in the nationally determined contribution. ये 1.5 नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस है. कलेक्टिव G20 मेंबर्स आर अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन. ये बिल्कुल राइट है. थर्ड, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप 4 इमिटर. ये भी 100% राइट है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर, प्रोड्यूस एनुअली सिंस 2010. ये कौन रिलीज कर रहा है इमिशन गैप रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. Right, so flagship report assesses the gap between the anticipated emission level in 2030 level consistent with the 2 degree Celsius temperature target. So next question, consider the following statement with reference to the blockchain technology. Blockchain stores its information in a centrally located server computers. ब्लॉकचेन में जो इंफॉर्मेशन रहती है वो नेटवर्क में स्टोर होती है, किसी सेंट्रली लोकेटेड सर्वर कंप्यूटर में नहीं हो रहा किसी, है ना. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. Second, all the transactions are publicly recorded on the blockchain. ये राइट है. It has the potential to eliminate the election fraud and boost voter turnout. ये बिल्कुल राइट है. सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट. So option D is correct. So you can read the explanation from here. And the last question, with reference to the cultivation of rabi crops in India in the last 5 years, consider the following statement. Area under wheat cultivation is the highest. wrong होता है. Second, area under the cultivation of wheat is more than that of the barley. ये right है. Third, area of gram cultivation is more than that of the rapeseed. And fourth, area under oat cultivation has steadily. So right statement here is area under the wheat cultivation is the highest and area under the cultivation of wheat is more than that of barley. Right. So first and 2 is right, while the remaining 3 and 4 statement is wrong. So you can read here. Last question, India has set the target of malnutrition free India in the year of. So जिस साल हम इंडिया का प्लैटिनम जुबली मनाएंगे आज़ादी का 2022, यही माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया का टारगेट रखा गया है. किसानों की इनकम भी डबल करने का टारगेट रखा गया है. यू कैन सी हियर. सो आई होप IAS aspirant you enjoy this video. So don't forget to like our video and subscribe our channel Mission IAS. Thank you.